अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज़ एक नई वीडियो में आपके साथ। सर कुछ दिन पहले मेरे एक बड़े अजीज़ दोस्त ने मुझसे एक टेलीफ़ोन किया मुझे और मुझे कहा कि जी मैं EBC सीमेंट जो है इसको मैं ले लूँ या ना लूँ। तो मैंने उन्हें ये कहा, मैंने कहा देखें वो एक इंडिया का गाना है, हर घड़ी बदल रही है रूप ज़िंदगी, कहीं है छाँव और कहीं है धूप ज़िंदगी। तो स्टॉक मार्केट इज़ एन एवर चेंजिंग फिनोमिना। अगर आप मुझसे एक हफ़्ता पहले मुझसे जो दोस्त पूछ रहे थे जब ये प्राइम मिनिस्टर का ये जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है ये अनाउंस नहीं हुआ था और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मराद मिली थी, तो मैं उन्हें कह रहा था कि सीमेंट, स्टील, कमोडिटीज़ इनसे दूर रहें और सेफ़ हेवन्स के कुछ सेक्टर्स थे, मैं इस वक्त उसे वो फिर मोनोपोलाइजेशन में आ जाता है, तो आप उन सेक्टर्स के अंदर जो है वो काम कर लें। अब देखिए अब आप मुझसे जो पूछ रहे हैं तो मेरी राय फ़र्क होगी। इसी तरह कई लोग जो ये मेरी वीडियोस देखते हैं वो कहते हैं 2 साल पहले आपने जो वीडियो बनाई थी उसमें आपने ये कहा था। तो सर इट इज़ एन एवर चेंजिंग मार्केट। जैसे जैसे मार्केट चेंज होगी वैसे वैसे एनालिस्ट का व्यू पॉइंट चेंज होगा, वो अपनी पोजीशंस को बदलेगा, वैसे वैसे वो लोगों को एडवाइस करेगा कि किधर से एग्ज़िट करें और किधर एंट्री करें। और उसमें जो जितना ही जिसकी वेल इन्फॉर्मेशन होगी वो उतनी जल्दी पहले करेगा और जितना पीछे रहने वाला आखिर में जो है वो उसको लॉसेस झेलने पड़ेंगे। अब इसके अंदर बहुत से लोग मुझसे 1-on-1 सेशन करते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं या पोर्टफोलियो बिल्ड करने की बात करते हैं, तो मैं उन्हें सिंगल टाइम पोर्टफोलियो बिल्ड कर देता हूँ। कुछ लोग हैं वो फ्रीक्वेंटली हर 15 दिन बाद, हर महीने बाद, 2 महीने बाद शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे बात करना चाहते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से वो मेरे साथ सेशन बुक करते हैं और बात कर लेते हैं। तो ये अक्सर लोग मुझे कह रहे थे जी हम आपकी वीडियोस देखते हैं जी, लेकिन हमें आप कुछ बताया करें कि हम ख़रीद लें। अब अगर मैं हफ़्ता पहले या 10 दिन पहले मैं ख़ुद सीमेंट ख़रीदने के हक़ में नहीं था तो मैं आपको बता देता। अगर आपको मैं कहता ना ख़रीदें और हफ़्ते बाद कोई पॉलिसी चेंज आ जाता है या कोई सिचुएशन बदलती है तो मैं आपको कैसे टेलीफोन करके आपके घर में बताऊंगा कि हफ़्ता पहले मेरी वीडियो जो है वो ये थी और अब ये है। तो ये सर ऐसे मुमकिन नहीं है। आप लोग ये बग़ैर मेहनत किए व्हाट्सएप ग्रुपों में टिपें ढूंढना या लोगों की मिन्नतें करना इसको छोड़ दें। या तो किसी प्रोफेशनल से आप रेगुलरली इन टच हों और उससे टाइम लें और उसका ओपिनियन लें, तब भी मैं आपको कहूँगा फ़ैसला आप अपना करें। ओपिनियन ज़रूर लें, उसका सुने, फ़ैसला आप ख़ुद करें। ये ओपिनियन एक ट्यूशन की तरह होता है, लेकिन पेपर स्टूडेंट देता है, पेपर टीचर जाके नहीं देता। इसी तरह अपनी जो पोर्टफोलियो है उसके फ़ैसले आप ख़ुद करें और या फिर आप ख़ुद को अपने आप को बेहतर करें। ये जो जगह जगह जो डिमांड करनी है कि जी फ्री में लोग आपको टेलीफोन कर करके बताएं, वो वही लोग बताएंगे। मैं कई बार अपनी वीडियोस पे कह चुका हूँ कि जिसने ख़रीदना है वो सारी मार्केट को कहेगा बेचो और जिसने बेचना है वो सारी मार्केट को कहेगा ख़रीदो। तो ये बड़े बड़े सेठ, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, ये जो मुफ्त आप लोगों को ईमेल पे रिपोर्टें बन के आ रही हैं, आपका क्या ख्याल है कि वो बेवकूफ़ हैं? वो 4 पैसा 5 पैसा कमीशन के लिए उन्होंने वो एनालिस्ट रखे हुए? नहीं साहब, नहीं। उन एनालिस्ट को ड्यूटी असाइन की गई है आपका माइंड चेंज करने की। वो जो बड़ा प्लेयर करना चाह रहा होता है वो आपके माइंड पे इंफॉर्मेशन को उस तरीके से आपके सामने पुटअप करता है और आप उस ट्रैप में आ जाते हैं और बाद में आप फिर उनको गालियाँ देते हैं। हालांकि आपको अगर गिला होना चाहिए, अगर किसी को आपने बुरा भला कहना है तो मैं ऐसे दोस्तों को कहता हूँ शीशे के सामने खड़े हो जाया करें और अपने आप को बुरा भला कहें कि हमने एजुकेशन क्यों नहीं ली, मुफ्त लोग हमें एजुकेट कर रहे हैं, हमने नहीं किया, हमने मेहनत क्यों नहीं की, हमने खुद फाइनेंशियल कंपनी के क्यों नहीं देखे, हमने चीज़ों को स्टडी क्यों नहीं किया। तो ये एक बेसिकली आप खुद लोगों को कहते हैं कि आपने काम नहीं करना और आप खुद लुटने को जब तैयार हैं तो फिर ज़ाहिरी बात है कि दूसरा बंदा तो आपका एडवांटेज लेगा। ये तो जहाँ भी दुनिया में, आप अमेरिका में भी चले जाएं तो वो वॉल स्ट्रीट पे भी कहते हैं कि इट इज़ फ्री देन यू हैव पेड द राइट प्राइस। वहाँ पे भी ट्विटर अकाउंट बने हुए हैं, फेक अकाउंट बने हुए हैं, वहाँ पे फेसबुक अकाउंट्स बने हुए हैं जिनमें सारा दिन ये व्हाट्सएप ग्रुपों में इन चीज़ों में स्टॉक टिप्स आती रहती हैं। तो ये एक बड़ा ही बेहुदा और बेकार तरीका है काम करने का। आप अपनी नॉलेज बढ़ाएं, आप समझें ये काम कैसे होना है और फिर अगर आपने किसी से कुछ सेशन में डिस्कशन करनी है उसकी भी मैं कहूँगा ओपिनियन लें, क्योंकि उसको ज़रूरत है। मसलन मुझे बहुत से लोगों ने कई बार अप्रोच किया, मैं अब वो बात नहीं करना चाहता, मुझे पे करने की भी लोगों ने कोशिश की पैसा कि आप जो है वो इस चीज़ के बारे में ओपिनियन दें। मैं मार्केट मोनोपोलाइजेशन को हेट करता हूँ, मैं उसको एक बहुत गलत काम समझता हूँ। कानूनी तौर पे तो वो गलत है ही
इखलाकी तौर पे बड़ा गलत है लोगों की बद्दुआएं लेना और मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाना। ना अपनी ज़िंदगी में मैं इसका कभी हिस्सा बनाऊँ और ना कभी बनूँगा। लोगों को एजुकेट करना, लोगों के साथ डिस्कशन करना, उनके साथ सेक्टर स्टडी करना, उनके साथ कंपनी स्टडी करना, वो मैं ज़रूर वन ऑन वन बेसिस पे करता हूँ। वो भी मासेस पे नहीं करता क्योंकि मोनोपलाइजेशन होती है उससे। तो आप लोगों को मेरा मशवरा है कि ये मुफ्ता इस्माइल भाई के चक्कर में ना पड़े, ना मुफ्ते लगाएं। आप अपनी ही जिसे कहते हैं जेब से पैसा देकर जाएंगे और बहुत ज़्यादा देकर जाएंगे। और ये जितनी भी स्टॉक रिपोर्ट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं 99.9% में मुझे सारी मेरे पास आती हैं, दोस्त भेजते हैं। मैं हैरान होता हूँ, बल्कि वन ऑन वन मैंने कई बार दोस्त उनसे डिस्कशन भी की है। तो उन्होंने मुझे कहा है कि हम क्या करें सर, जहाँ साहब नौकरी करने वाला बंदा बड़ा मजबूर होता है, उसको जो ऑर्डर मिलता है ऊपर से उसको वो पूरा करना पड़ता है। बात सूरत में उनके सेठ का ऑर्डर होता है और बात सूरत में उनके कॉर्पोरेट क्लाइंट का ऑर्डर होता है। जिस क्लाइंट की वजह से आपको सैलरी मिल रही है तो आप उसके अगेंस्ट काम नहीं कर सकते। बाज़ दफ़ा कोई फ़ंड जो है उसका कोई फ़ंड मैनेजर का कोई इंटरेस्ट होता है। मैं किसी पे बहतान नहीं लगा रहा, आप ये समझ लें कि मैं पाकिस्तान के बारे में नहीं, अमेरिकन स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन वो पूरी दुनिया के स्टॉक्स के अंदर ऐसे ही हैं चीज़ें। तो आप बेवकूफ़ ना बने। मुफ्त अगर आपको फ़ोन कर करके कोई बंदा बता रहा है कि भाईजान ये ले लें, ये ले लें, तो समझ जाएँ वो बेच रहा है तो आपको ख़रीदने का कह रहा है और ख़रीद रहा है तो आपको बेचने का कह रहा है। आगे आप खुद समझदार हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं लोगों को एजुकेट करूं। और एक मैं बात तमाम नए आने वालों को कहूँगा कि छोटा स्टार्ट लें। अपनी 1, 2, 3 माह तक की जो आपकी आमदन है या घर का खर्च है उससे ज़्यादा पैसा पहली स्टेज पे मत लगाएं। पहले समझें, महीना, 2 महीने, 3 महीने काम को करके देखें और फिर अगर मज़ा आए तो फिर उसको ज़रूर एक्सपेंड करें और जिस लेवल तक आप ले जाना चाहें उसको ज़रूर लेकर जाएं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।